राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। एंड हैज नेवर एवर बिल्ट एन एरोप्लेन इन हिज लाइफ। राफेल विवाद को छेड़ा गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख चीख करके देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। इस वक्त पूरे भारत में असम बंगाल चुनावों की लहर है, हर किसी का ध्यान इन्हीं की तरफ है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, राफेल डील में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसी खुलासे पर हमारे साथ बात कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बेवी। देखिए, किस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो उस समय से लगातार आवाज उठाया, हथियारी खरीदी में दलाली हो चुका है। तो ये लोग ने एक तरफ बोलते हैं देशभक्त का बात करते हैं, या शहीदों के नाम पे जो किस तरीके से इन लोग ने बात रखते हैं, अभी उसी हत्यारे के नाम पे लोग दलाली करने का काम किया है। शर्म आना चाहिए सरकार को। यहाँ पत्रकार, यहाँ कोई टीवी नहीं इतना नहीं दिखा पाए, वह फ्रांस का मीडिया ने वहाँ से ये सारे चीज़ बाहर आ चुका है। एक इन्वेस्टिगेशन हुआ है और 2 होने वाला है। मेरे को कुछ सुनने में आया, तो कहीं ना कहीं इन लोग ने इसमें बहुत बड़ा, इस देश का सबसे बड़ा दुरंत इस हथियारी का दलाली करके इसमें बड़ा घोटाला किया। सरकार ने इस देश का जनता के सामने आके माफी मांगना चाहिए। लेकिन इस बार माफी से काम चलेगा, क्योंकि वैसे ही बेरोजगारी देश में इतनी लगातार बढ़ रही है, पैसा नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है, अब ऊपर से 1 मिलियन यूरो यानी कि 1 यूरो में 88 रुपए लगभग, तो इतना बड़ा। देखिए, ये सरकार हर लेवल पे घोटाला करने का काम किया है। जो ये राइफल जो हथियार है, इसमें इन लोग को मीन्स ये लोग इन लोग को कोई किसी चीज पे भी इनको कोई शर्म नहीं है। जो भी किया है इन लोग ने गलत है। ये उस सीट में बैठने को भी लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बाहर आके इस देश का जनता के सामने माफी मांगना चाहिए। इस हालत में ये लोग कोविड में इन लोग ने किस चीज़ों में इन लोग ने जो घोटाला किया, कितने राज्यों पे जो पैंडेमिक समय में मीन्स हर लेवल पे हुआ। बट जो हथियार के इसमें दलाली किया है, मीन्स चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, फ्रांस में भी शोर है, चौकीदार चोर है। मीन्स ये लोग ने चोरी किया है। तो इनको अभी किस मुंह से इन लोग ने बात करता है। रविशंकर प्रसाद ने अभी बयान दे रहे हैं, ये इतना बड़ा घोटाला नहीं है। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं आप देश को, जनता को आपने क्या कहना चाह रहे हैं? घोटाला हमने किया है, बड़ा घोटाला नहीं है। हाँ, मीन्स खुद इन लोग ने मानने के लिए तैयार है। मीन्स घोटाला हुआ है लेकिन छोटा है। हाँ, मीन्स इस तरीके से इनका बात है। मीन्स घोटाला ये बहुत बड़ी नहीं है। मीन्स क्या है, मीन्स हमेशा देशवासी को इन लोग ने विश्वासघात करने का काम किया। इस देश का युवा के साथ विश्वासघात किया, किसान के साथ, महिला, गरीब सभी के साथ इन लोग ने विश्वासघात किया। जो ऐसे जो हथियारी के परचेस में भी इन लोग ने किस तरीके से इन लोग ने वहाँ मुंह लगाया है, दलाली किया है, ये पूरा देश का जनता माफ नहीं करेंगे, भगवान भी इनको माफ नहीं करेंगे। जो शहीद हुआ है जवान, उनका भी आत्मा भटक रहा है सड़क पे, वो लोग भी इनको माफ नहीं करेंगे। नहीं, वही तो जवानों के नाम पर ये राफेल डील हुआ था। और अब फ्रेंच की जो एंटी करप्शन टीम है AFA, उन्होंने ये बताया कि जब हमने ऑडिट करा है, इस देश का जनता के सामने ये लोग अभी तक नहीं बताया इतने बड़ा घोटाला। वो ये लोग बताया क्या, कहाँ से लीक हुआ? फ्रांस से ही तो लीक हुआ है। मीन्स तू
तो छुपा के तो रखेगा ये लोग ने, ऐसा थोड़ी बोलेगा। दुर्भाग्य समझ रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला है, मतलब कि बिचौलियों को लगभग 1 मिलियन यूरो देकर इस डील को हासिल किया गया है, उसके बाद भी मीडिया में इस तरह की कोई ज्यादा बातें नहीं हो रही कहीं ना है। कहीं मीडिया वाले भी मैं मीडिया सारे से मेरे निवेदन करता हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसके ऊपर सारे मीडिया इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। किसने लिया है, दलाली किसने किया है, तो कैसे हुआ है। नहीं, चर्चा तो हो रही है, लेकिन वो एज ए अपडेट वे में हो किस रही है। लेवल पे होना का है वो नहीं हो रहा है, तो उन लोग को भी दबाव बनाने का काम ये सरकार ने किया है। मीन्स अभी तो साफ पता चल गया, तो चौकीदार चोर है। लेकिन राहुल गांधी जी जो पहले से भी इसको आवाज उठाया, हम लोग भी अभी इसको छोड़ेंगे नहीं है, और आने वाले दिन में ये सरकार को आईना दिखाने का काम हमने करेंगे। सरकार ने ये क्या अभी इनका अभी तक इसके ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया रविशंकर प्रसाद का छोड़ के। हम देखेंगे ये मीडिया किस तरीके से इनका आवाज़ उठाएगा, और 2 इनका इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, तो तमाम चीज़ें है। अभी पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने इसको जवाब देना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री खुद इनका कार्यालय से इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है पता नहीं है, दलाली कौन किया है, तो ये पता होना जरूरी है। तो आने वाला जो हमेशा ये मन की बात में बहुत चीज़ें बात करता है, मैं निवेदन करता हूँ मन की बात में जो हथियारी जो दलाली कौन है उसके ऊपर चर्चा हो जाए, जो युवा बेरोजगार है उसके ऊपर चर्चा हो जाए, तमाम चीज़ें उसके ऊपर ये चर्चा हो जाए। नहीं, लेकिन राफेल डील को लेकर कांग्रेस जो है वो बहुत ढीली दिखाई देती है। जब क्योंकि हम आपको ना सड़कों पर देख रहे हैं ना टीवी पर देख रहे हैं। संसद से लेके सड़क तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया। उस समय में मीडिया लोग क्या उसका किस तरीके से एंगल बनाया था आप सब जानता है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हमेशा नरेंद्र मोदी वो अमित शाह वो इनका हर चीज में हर लेवल में ये सरकार के खिलाफ जो भी गलत काम करते हैं सरकार को जगाने का काम, जब भी कोविड के समय से लेके आप नोट बैन से लेके जीएसटी से लेके को हर समय पे सरकार को जगाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। बट ये सरकार कभी सुनने का नहीं किया। उस समय में बहुत बड़े लेवल पे लोग ने सफाई दिया। अभी इनका बात क्या आता है, इनका प्रधानमंत्री का क्या बात है, अमित शाह का क्या बात है, इस घोटाला पे हम भी देखेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे चीजों पे सड़क पे उतर के लड़ाई किया है, हम आगे भी करेंगे। ये कहें कि भ्रष्टाचार जो है वो अब कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट हो चुका है, क्योंकि जीएसटी की बात करी, नोटबंदी की बात करी, राफेल डील की बात करी, तमाम आपने बात करी है भ्रष्टाचार को लेकर। तो समझे कि अब 2014 के बाद से जो तस्वीर है भ्रष्टाचार को लेकर वो सिस्टम से कहीं ना कहीं मेल जोल दिखाई देती है। देखिए अभी तक इनका ये काम बताइए, कोई ही इस देश के हित में विजनरी के विषय में इस देश का हित में कोई ये काम किया है? ये सरकार है, टेलीविजन सरकार है, कोई विजन नहीं है। ये सरकार एक इवेंट मैनेजमेंट है, कोरोना को भी एक इवेंट बनाए थे। हाँ मीन्स इस सरकार को कोई विजन नहीं है। वो विकल्प पे वो कांग्रेस पार्टी है, इस देश के लिए विकल्प पे वो राहुल गांधी जी है। इनको पूरा देश का जनता भी इनके बारे में समझ चुका है। असम में भी किस तरीके से इन लोग ने चुनाव में ये इलेक्शन कमीशन तक इन लोग ने छोड़ा नहीं है। वहाँ बूथ में 90 वोट है, 171 वो पोलिंग कैसे हुआ? बीजेपी का अभ्यर्थी प्रत्याशी उनके जो गाड़ी एफिडेविट में जो गाड़ी तो डॉक्यूमेंट उन्हें इलेक्शन कमीशन को जो सबमिट किया है उसी गाड़ी में ईवीएम मशीन जाता है। फिर क्या हो रहा है इस देश में? कैसे इस देश का डेमोक्रेसी को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने में लगा है ये तो पूरा लोग समझ चुका है। इनके पास कोई इस देश का युवा का विश्वासघात करने का अलावा इनके पास और कोई चीज़ नहीं है। नारा लगाने से, देशभक्ति फर्जी दिखाने से कुछ नहीं होगा। तो ये सरकार को समझना चाहिए। इनका सोच है आरएसएस, बीजेपी, इन लोग ने पहले चड्डी पहनते थे, अभी पैंट पहन रहे, इतना ही फर्क है। और देश में तोड़ने का, बांटने का अलावा कभी इनको इस देश के हित में कभी 5 मिनट भी सोचे नहीं है।
हमेशा इनको आपस में लड़ाने के अलावा और कुछ नहीं। चलिए, तो श्रीनिवास बीवी है जो कि भाजपा पर निशाना भी साध रहे हैं, क्योंकि राफेल डील को लेकर लगभग 1 मिलियन यूरो का जो लेन देन हुआ है, इस तरीके से फ्रेंच की तरफ से खबरें आ रही हैं कि बिचौले के थ्रू इस डील को ऑथराइज करवाया गया था। तो इन तमाम चीज़ों पर सवाल भी खड़े होते हैं और मीडिया पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अभी भी भारत की मीडिया में इस तरह की कोई भी बातचीत जो है वो एक लेवल पर नहीं की जा रही है। जंजुआर से तोशी मंडोला की रिपोर्ट, नई दिल्ली।